हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जी दही बड़े बनाने का तरीका, और साथ में मैं आपको भल्ले बनाने का जो इसके भल्ले बनते हैं जो हम बाज़ार से रेडीमेड बने बनाए लेते हैं वो आपको घर पर बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलो जी, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवा दूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है, ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आपसे स्किप ना हो जाए। चलें जी, अपनी वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हमने बनाना स्टार्ट करते हैं जी अपने भल्ले। तो यहाँ पर मैंने दाल माश ले ली है। 1 kg दाल माश है, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन के कुछ पीसीस ले लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं। और मैंने ले लिया है जी ½ टीस्पून मैंने लिया है खाने वाला सोडा ले लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। तो ये चीज़ हमारी चीज़ें थी जो कि आपको नज़र यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने अपने चॉपर के अंदर ऐड करना है, जो कि मैं आपको हाथों से भी समझा रही हूँ। और हमने अपने चॉपर के अंदर इन चीज़ों को ऐड करना है और उनको अच्छे से चॉप कर लेना है। तो चले जी, अब इनको चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं दाल ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं अदरक लहसुन का जो पीसीस थे वो ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं साथ ही में जो मेरे मसाले थे, जहाँ पर मैं ये तीनों चीज़ें साथ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें साथ इसके अंदर ऐड कर देनी है और अपनी जो है फिर हमने इसको चॉप करना स्टार्ट कर लेना है। चलें जी, हमने इसके अंदर कोई हमने पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। जो आपकी दाल के अंदर हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत पानी होगा वही बस इसके साथ जाएगा, और अपने एक्स्ट्रा जो पानी है वो नहीं ऐड करना है। तो चलें जी, अब इसको हम स्टार्ट कर देते हैं अपने चॉप करना। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से अब चॉप कर रही हूँ। तो चलें मिलते हैं जी, जब मैं इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से चॉप हो रहा है। और ये देखें जी, अच्छी तरह से मेरा जो है चॉप हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो चलें जी, इसे अब बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, अब मैं अब बाउल में निकाल रही हूँ इसको, इन सब को। और जो बाकी का है सारा, उसको भी मैं इसी तरह से ही कर लूँगी। तो चलो मिलती हूँ, जब मैं बाकी सारा भी कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको इसका फाइनल जो है वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने फ़िलहाल कर लिया था, ये मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला है, इस तरह से होना चाहिए। और ये यहाँ पर मैंने सारा रेडी कर लिया था, ये देख सकते हैं आप, ये सारा मैंने रेडी कर लिया हुआ था। और इसको अब एक दफ़ा से मैं दोबारा आपको इधर दिखा दूँगी कि ये देखें इस तरह से है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है, इससे ज़्यादा पतली या गाढ़ी नहीं करनी है। तो चलिए जी, अब इनको आपने एक पैन में हमने ऑयल ऐड कर लेना है, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम इसको इसी तरह से ऐड कर देंगे, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने इसको ऐड करते जाना है। चलें जी, तो इसको ऐड कर लेते हैं सबको। ये हो गया है जी हमारे ऐड। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी जो नेक्स्ट, जब मैं साइड चेंज करती हूँ तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। तो ये इसकी मैं साइड चेंज कर चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे और गोल्डन कलर इसका आ चुका है। तो चलें जी, अब ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब किसी भी बाउल में, किसी भी डिश वगैरह में इसको निकाल लें। यहाँ पर मैं इसको अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलें जी, अच्छे से इसको निकाल लेना है। कितनी प्यारा इसका कलर लग रहा है, देखिए गोल्डन सा। और बाकी भी मैं सारे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं जब मैं बाकी भी सारे फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बाकी जो दूसरे थे वो भी सारे फ्राई कर चुकी थी, और ये हैं मेरे बाकी सारे। तो चलें जी, अब मैं इनको आपको पहले फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ, लेकिन नहीं, उससे पहले मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से कैसा दिखता है ये देख लें जी। ये अंदर से इस तरह से कुछ दिखता है, कितना मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े के बने हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और आप ये रमज़ान में इसको फ्रीज़ कर किसी तरह इनको रख लें, आपको बहुत हेल्पफुल ये रहेगी रेसिपी, बहुत ज़्यादा।
तो चलें जी, अब इसको मैं आपको फ्रीज़ करना सबसे पहले बता देती हूँ। आपने जो चीज़ें अगर जिनको फ्रीज़ करना है उनको आपने डायरेक्ट फ्राई करके ठंडा होके इस तरह जिपलॉक बैग में आपने फ्रीज़र में रख देना है। उसका जो आपने फ्रीज़ करने हैं उनको अपने पानी में डिप या ऑयल किसी भी चीज़ वगैरह में डिप नहीं करना है। उसको डायरेक्ट आपने सिर्फ फ्राई करना है और उसको ठंडा थोड़ा सा करना है। तो और उसको इसी तरह से सेट करके जिपलॉक बैग में आप अपने फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको निकालें और उसको इस्तेमाल कर लें। बस उसकी ये आपने करना है। तो ये आपको रमज़ान में आप रेसिपी बहुत काम आने वाली है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपने उसी टाइम बनाने हैं तो ये देखें जी, हमने इसको पानी में इस तरह से आपने पानी में इसको ऐड कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है और कवर करके, तो आके ये सॉफ़्ट हो जाएं। और जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो आपने फिर इसको अपने दोनों हाथों से प्रेस करके, ताकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लें जी, अब इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको कवर करके रख देंगे ताकि अब ये सॉफ़्ट हो जाएं। फ्रीज़र वगैरह में कवर करके रखना ज़रूरी नहीं है, आप वहीं यहीं अपने शेल्फ के ऊपर यहाँ कहीं रख दें। तो यहाँ पर अब हमने दूसरा सामान अपना सारा हमारे दही भल्ले का रेडी हो गया है, हम वो ऐड कर ले दिखा देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं वाइट, उसको बॉयल कर चुकी हूँ। दही ले लिया है मैंने 1 kg दही लिया है मैंने। आलू बॉयल कर चुकी हूँ, उनके छोटे छोटे पीसेस करके उनको बॉयल कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है पानी ऐड करके थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ले लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने जो है ले लिया है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैंने प्याज की कटिंग कर लिए हैं। और चलें जब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर देना है अपने चने, प्याज ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर अब आलू ऐड कर दूँगी। चलिए जी, अपने आलू ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो मेरे पास मसाले पड़े हैं इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे अपने मसाले ऐड कर देने हैं और साथ ही मैं इसके धनिया, और यहाँ पर मैं अब धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की जो मैंने चटनी बनाकर रखी हुई थी, अब इसके अंदर मैं वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं वो ऐड कर देनी है मैंने। चलें जी, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैक्सिमम मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दी थी। और अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करना है, लेकिन योगर्ट ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये फुल्कियाँ हैं, ये बाज़ार से बनी बनाई रेडीमेड ही मैंने ली है। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब मैं ये ऐड कर दूँगी इसके अंदर। चलिए जी, मैं उनको ऐड कर चुकी हूँ और अब इसको आगे कर लेते हैं और इनको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से इनको जो हमने चीज़ें ऐड की हैं पहले ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से साथ साथ सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है, ताकि कोई भी चीज़ हमारी अलग अलग ना रहे, हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जो मैंने भल्ले भिगोकर आपके सामने रख दिए थे पानी में, तो ये लें जी, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से आपने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको आपने रिमूव कर लेना है और यहाँ इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है और अपने भल्ले आपके रेडी हैं। और यहाँ पर बीन्स को भी ऐड कर दिया है और बीन्स को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चलें जी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने दही को अपने किसी भी चम्मच के साथ अपने हाथों की मदद से ही हल्का सा मिक्स कर लेना है, ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो जब ये हल्का सा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और बहुत स्मूथ सा क्रीमी फॉर्म में आ जाता है। तो चलें जी, अब इसको हम इधर ऐड कर लेते हैं, अपने दही को ऐड कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पर योगर्ट ऐड कर लेना है तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चलें मिक्स कर लेते हैं। हर चीज़ को बारी बारी मिक्स करना है, ये नहीं हर चीज़ों को इकट्ठा डालकर आपने मिक्स करना है, नहीं, हर चीज़ को अलग अलग बारी बारी आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, मैंने डिश आउट कर लिया है मैंने इसको। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्रश की हुई हरी मिर्चें पड़ी थी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऊपर वो ऐड कर रही हूँ।
तो ये देख सकते हैं जैसे कि नज़र आ रही हैं आपको। कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास क्रश किया हुआ धनिया भी था, मैंने वो भी ऐड कर दिया था पहले ही थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं इतना थक चुकी थी कि मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि अब मैं इमली की चटनी हुई तैयार करूँ। तो यहाँ पर मैंने बाज़ार की जो हमारे पास है इमली गार्लिक सॉस थी मेरे पास, मैंने वो ही ऐड फिर कर ली थी। तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गए हैं जी हमारे दही भल्ले तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको अपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने मुझे ट्राई करके इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कर दीजिए करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।